हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा इंडियन फॉरेन ट्रेड चैप्टर का पार्ट 3, जिसमें कि हम आज जानेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में, जो कि है कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड में अगर हम बात करेंगे तो हम इसके बारे में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि व्यापार हम किन किन वस्तुओं के साथ कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें हम मंगा रहे हैं, कौन सी चीज़ें हम बेच रहे हैं, किस सेक्टर की इकोनॉमी के किस सेक्टर की चीज़ें हम ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, या हमारा व्यापार दिशा में किस तरीके से हो रहा है, कौन सी वस्तुओं के साथ हो रहा है, कौन सी चीज़ों के साथ हो रहा है। तो कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में समझने के लिए हमें समझना है आइटम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आइटम यानी वस्तुएं, कौन सी चीज़ें हम जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगा रहे हैं विदेशों से, और कौन सी चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, विदेशों को भेज रही हैं। तो ये कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड के तहत हम इस बात के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ है हमारी डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के बाद की, आज़ादी के बाद की, तो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो शेयर था, खेती से रिलेटेड जो शेयर था, जो प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते थे, खेतों से मिलने वाला या एग्रीकल्चर से मिलने वाली जो चीज़ें थी, हम उसको पहले ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे अंग्रेज़ों के समय में। उसके बाद धीरे धीरे कि आप समझ सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या बढ़ी, जिसकी वजह से भारत जनसंख्या को ही एग्रीकल्चर का बहुत सारे प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ने लगी। तो अब हम एक्सपोर्ट करना उसको कम कर दिया हमने। तो डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, आज़ादी के बाद जो है एग्रीकल्चर के परसेंटेज के शेयर में गिरावट आई। जितना हम पहले जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बाहर भेजते थे, अब उतना हम नहीं भेजते, क्योंकि हमें अपनी जनसंख्या की ज़रूरत है। हमारा बहुत ज़्यादा जो है परसेंटेज हमारे देश में ही यूज होने। तो पहली चीज़। दूसरी बात है हमारी डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स। कन्वेंशनल आइटम्स, जैसे कि आप समझ सकते हैं, कन्वेंशनल आइटम्स वो होते हैं जो कि परंपरागत वस्तुएं होती हैं, जो कि पुराने समय से ही जिनके साथ हम व्यापार कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के टाइम में जितने हम कन्वेंशनल आइटम्स को जो है बाहर एक्सपोर्ट करते थे, आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद जो है उनको कम कर दिया बाहर भेजना, या उनका ट्रेड व्यापार करना, विदेशी व्यापार करना कम कर दिया। जैसे कि आप समझ सकते हैं एग्जांपल के तौर पर कि अंग्रेज़ों के दौरान जो है हम बहुत सारा रॉ मटेरियल, कच्चा माल भेजते थे, जैसे कि कॉटन हो गया, यानी कपास हो गई, नील हो गई, अफीम हो गई, और कई सारी चीज़ें हैं, मसाले हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने, जो हमारे कन्वेंशनल आइटम थे, अब आज़ादी के बाद इनके परसेंटेज में थोड़ी कमी आई है। हमारा इंक्रीज परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। देखिए कहाँ हम बढ़े, ऊपर के दोनों चीज़ों में हम डिक्लाइन हुए, लेकिन इंक्रीज हुए हम किस में, इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स यानी बनाई हुई वस्तुएं, जो कि प्रोडक्शन होने के बाद बनती हैं, रॉ मटेरियल नहीं। हम समझ सकते हैं कि अब भारत ने क्या करना शुरू कर दिया कि कच्चा माल ना भेज करके, कच्चा माल ना बेच करके, एक्सपोर्ट करके इंडिया ने ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया कि हम अपने यहाँ पे ही उसका प्रोडक्ट बनाएं। जैसे कि कपास जो था, कॉटन जो थी, हमने उससे कपड़ा बनाना शुरू कर दिया हमारे इंडिया में ही, यानी हमने वस्तुएं ही बनानी शुरू कर दी। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को विदेशों में एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जिससे कि हमें ज़्यादा मुनाफा हो सके। ये बात थी आज़ादी के बाद की। जब इंडिपेंडेंस से पहले हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो है एक्सपोर्ट करते थे बहुत ही कम, इसके मुकाबले हम ज़्यादातर रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल ही भेजते थे। तो हम किस में इंक्रीज हुए, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हमने ज़्यादा अब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, यहाँ हमें जो है इंक्रीज हुए। चलिए इसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड हम समझ सकते हैं कि व्यापार किस दिशा में हम कर रहे हैं, हमारा ज़्यादातर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो किस देश के साथ हो रहा है, उसका परसेंटेज के साथ कितना है और कितना ज़्यादा है, किसके साथ कम है। देखिए पहले हम समझ सकते हैं कि इंडियन एक्सपोर्ट शेयर, जो हम माल भिजवाते हैं वो किस कंट्री को ज़्यादा
और उसके बाद हम बात करेंगे इंपोर्ट शेयर, हम किस कंट्री में माल ज़्यादा मंगाते हैं या सामान या व्यापार ज़्यादा करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इंडियन एक्सपोर्ट शेयर। एक्सपोर्ट यानी हम माल कहाँ भिजवाते हैं, सबसे ज़्यादा हम भिजवाते हैं यूएस से, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो हमारा शेयर है 15.3% वहाँ का। हमारे यहाँ का बहुत सारा जो है माल, उसको जो हम एक्सपोर्ट करते हैं या बिक्री भेजते हैं, वो किस कंट्री में सबसे ज़्यादा करते हैं, वो भेजते हैं यूएस से, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके बाद नंबर आता है, सेकंड नंबर पर जो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं वो करते हैं यूएई। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। देखिए ये कंट्रीज़ हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं सेकंड नंबर पर 11.3%। इसके बाद हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को 3.7%, जो वस्तुएं भेजते हैं। और सब उसके बाद जो बची हुई कंट्रीज़ हैं, लगभग 100 कंट्रीज़ जो बची, उनमें हम भिजवाते हैं, हमारा जो शेयर है 69.7% कुल मिलाकर मिलजुल कर। तो हमारा जो मेजर जो एक्सपोर्ट है वो 3 कंट्रीज़ के साथ है, सबसे ज़्यादा यूएसए के साथ, उसके बाद यूएई संयुक्त अरब अमीरात, अरब कंट्रीज़ जो हैं, जो हमारे ईरान, इराक जो है, सऊदी अरबिया, ये सब हैं इनके साथ, और उसके बाद आता है चाइना। तो ये हुआ हमारा एक्सपोर्ट शेयर, हम कितना माल भिजवाते हैं किस कंट्री को। इसके बाद बात करते हैं हम इंपोर्ट हम कितना माल मंगवाते हैं, किसके साथ हमारा कितना शेयर है, जिनसे हम माल ख़रीदते हैं, जिन कंट्रीज़ का माल हमारे इंडिया में आता है। देखिए सबसे ज़्यादा आता है चाइना का 15.9%, बहुत ज़्यादा शेयर है इसका, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारे बाज़ारों में चाइनीज़ आइटम की, खिलौने से लगा करके मोबाइल फ़ोन तक, एलईडी, वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ें जो हैं अधिकांश कहाँ से हैं, चाइना से हैं। तो एक चाइना का एक बहुत बड़ा जो है मेजर पार्ट है हमारे यहाँ पर, जो हम चाइना से व्यापार करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और चाइना हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाता है, बहुत जो है प्रदान करता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर हम माल जो है मंगाते हैं वो यूएस से, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से 5.8%। उसके बाद सऊदी अरब से, आप समझ सकते हो, सऊदी अरब से हम कच्चा तेल जो है, डीजल पेट्रोल आता है, हमारा सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से ही आता है। एक और आती है, इससे हम मेजर चीज़ें हुए स्विट्ज़रलैंड, बहुत सारी वस्तुएं इनको इंपोर्ट करते हैं, और बची हुई अदर्स कंट्रीज से हम करते हैं 68.6%, यानी 68.6%। तो ये हमारा एक डेटा है कि जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारा जो इंडियन फॉरेन ट्रेड है वो किस तरीके से, क्या उसका डायरेक्शन ऑफ ट्रेड है, कहाँ से ज़्यादा माल मंगवाते हैं और किन देशों को हम ज़्यादा माल सप्लाई करते हैं। और यहीं साथ के साथ हमने अब तक पढ़ा कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी हमारा जो विदेशी व्यापार है वो कौन कौन से आइटम उसमें उसका परसेंटेज ज़्यादा है शेयर का, कौन सा आइटम हम पहले ज़्यादा सप्लाई करते थे, अब कम करने लगे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 1991, जो कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहलाता है, यानी ये एक ऐसा साल था जब हमारा, उससे पहले 1991 से पहले जितने भी हमारे 5 ईयर प्लान बने, उनमें हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई ज़्यादा मेजर अंतर नहीं होता था। लगभग हम जितना इंपोर्ट करते थे उतना ही लगभग हम एक्सपोर्ट करते थे। हालांकि हम एक्सपोर्ट कम करते थे, हमारे ज़्यादातर इंपोर्ट ही ज़्यादा होता है। हमारा देश बाहर से वस्तुएं ज़्यादा मंगाता है, हम लोगों को कम वस्तुएं सप्लाई कर पाते हैं, विदेशों को हम कम वस्तुएं सप्लाई कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम आज भी अति पिछड़े, बहुत ही अंडर डेवलप कंट्रीज़ के तहत आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो चेंज आया मेजर, वो आया 1991 में, जब विदेशी कंपनियों को इंडिया में, जब फॉरेन पॉलिसी बनाई और विदेशी कंपनियों को इंडिया में एंट्री दे दी गई, तो एक्सपोर्ट ज़बरदस्त था। उससे पहले आज़ादी के बाद से भी बहुत ही थोड़ा थोड़ा हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज रहा था। 1991-92 के दौरान बहुत ज़बरदस्त तरीके से व्यापार में जो है उछाल आया, जिसको हम इस प्रकार देख सकते हैं। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं, आपके सामने जो डाटा है इसमें हम देख सकते हैं कि 1991 को ए ईयर ऑफ डिवाइड कहा गया है, एक ऐसा साल जिससे सब कुछ बहुत चेंज हो गया, जो बिल्कुल डिफरेंट है, जो बिल्कुल ये समझ लीजिए जिसमें सारी सिचुएशन ही चेंज हो गई, जिससे इंडिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। देखिए क्योंकि उस दौरान हमने न्यू को जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो वो लॉन्च की थी, जिससे भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों को इंडिया में आने के लिए जो है परमिशन दे दिया, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को काफ़ी कुछ जो है छूट मिल गई, जिसकी वजह से एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा उछाल आया।
आप इस टेबल से देख सकते हैं, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, आपके चैप्टर में टेबल दी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था 1951 टू 1956 तक, उसमें इंपोर्ट था हमारा 3651 करोड़ और एक्सपोर्ट था 3109 करोड़। ये सब करोड़ में है, आप देख सकते हैं। इसके बाद 7th प्लान जो था, इसमें 1985 टू 1990, इसमें हमारा जो इंपोर्ट था वो 35,412 करोड़ का हम सामान जो है वो मंगाते थे और 27,681 करोड़ 27,681 करोड़ जो है हम एक्सपोर्ट करते थे इतने का सामान। हालांकि हमारा एक्सपोर्ट जो होता था वो आज भी कम है, पहले भी कम था इन कंपेरिजन ऑफ इम्पोर्ट। लेकिन देखिए कितना बड़ा चेंज आया 7th प्लान को और 8th प्लान को आप कंपेरिजन कीजिए। 1985-1990 के दौरान जो हम हज़ारों में कर रहे थे वो चीज़ हमारा ट्रेड फिर लाखों में शुरू हो गया अचानक से ही 1991 के बाद, क्योंकि 1992 से 1997 जो 8th हमारा प्लान बना उसमें देख सकते हैं आप 4,70,445 करोड़ का हमने इंपोर्ट किया और 4,20,351 करोड़ का हमने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। तो आप समझ सकते हैं 1991 जो ईयर था वो ज़बरदस्त डिवाइड का ईयर था, जिससे बहुत ही ज़्यादा अचानक से हमारे व्यापार में बढ़ोतरी हुई। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर यहाँ तक का समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।